and welcome back again on my YouTube channel Bull Bear Market Insights। लास्ट थर्सडे मैं आप लोगों से जुड़ा था और मार्केट पर अपना व्यू बुलिश बता के गया था और कुछ लेवल्स भी बताए थे वीडियो डालने के बाद कि मार्केट अभी यहाँ से गिरती नहीं दिख रही है, थोड़ा सा और ऊपर की इसमें स्पेस बची हुई है और क्लोजिंग वाले दिन भी धमाकेदार मूवमेंट अपसाइड की मिली और 24,000 के लेवल्स तड़ातड़ निफ्टी ने क्रॉस कर दी। तो सबसे पहले तो जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ते जा रहे हैं उनको मैं ये बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन, टिप या एडवाइस बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ये एक सीखने का प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ सीखने आते हैं। वीकली बेसिस पे मैं यहाँ जो वीडियो देता हूँ उसमें आप लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो अगर आप मेरे व्यूज पर कोई भी एक्शन लेते हो तो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ले, मेरी सलाह पर बिल्कुल भी नहीं। तो आज दोस्तों हम जो जुड़े हैं इस वीडियो में वो ये जानने और समझने के लिए जुड़े हैं कि निफ्टी में आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं बनती दिखाई पड़ रही हैं। तो जैसे कि हमने बात करी थी जून मंथ में कि एक अभी ठीक ठाक सा मूवमेंट बचा हुआ है, तो तकरीबन 700 से 800 पॉइंट का मूव फ्रॉम द हाइज आप लोगों को देखने को मिल गया। सो व्हाट नेक्स्ट, आगे की कहानी जानने से पहले आपको जो मैं वेव्स हर बार आके बताता हूं उसको समझना जरूर पड़ेगा कि किस वेव में कितना टारगेट बताया था और कहां तक गाड़ी पहुंच गई है। तो आगे की कहानी समझनी थोड़ी आसान होगी। मैं फिर से पीछे चल के एक बार आप लोगों को निफ्टी की वेव्स दोहराने की कोशिश करता हूं कि हमने ये जो लो लगाया था 4 जून को, उसके बाद से हम किन किन फेजेस में ऊपर आए और कहां तक के टारगेट्स अवेलेबल थे और हम कहां तक पहुंच चुके हैं। तो 4 जून के फॉल के बाद जो राइज निफ्टी ने लेना शुरू किया, स्ट्रेट अवे 22,900 तक ले लिया था फ्रॉम द लेवल ऑफ 21,300। आज कैलकुलेटर की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो सभी लोग अपने मोबाइल में कैलकुलेटर ऑन कर लें ताकि मैं जो कैलकुलेशंस आप लोगों को बताऊं आप उसको क्रॉस चेक करते चलो कि मूवमेंट कैसे कैसे हो रहे हैं और आगे क्या क्या मूवमेंट बनेंगे। तो जो मेरी एक वेव बनी स्ट्रेट वे में, वो बनी 21,300 के लेवल से 22,900। तो सिंपली आपको क्या करना है, 22,900 में से 21,300 को माइनस कर देना है। तो आपके पास एक 1600 पॉइंट की वेव जनरेट हो गई थी 6 जून को। उसके बाद आप ये जो रेड कैंडल देख रहे हो ये उसी का करेक्शन है और ये फर्दर जो मूव एक्सटेंड हुआ है ये इस वेव की नेक्स्ट वेव चली है। ठीक, जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया है कि जो थ्योरी है मेरी वो ये कहती है कि अगर एक वेव मुझे 1600 पॉइंट की मिली है तो उसकी नेक्स्ट वेव इसके आसपास तक बनने की संभावना पूरी होती है। कहां से, जहां तक का टिप मार्केट ने दिया है या स्टॉक ने दिया है। ठीक है, तो डिप मेरे पास कहां तक आया, ये आया 22,645 तक। तो 22,645 में आपको ये 1600 पॉइंट ऐड कर देने थे, जिसके बाद जो हमें लेवल मिल रहा है वो मिल रहा है 24,245 का। और आप देखिए कि जो हाई निफ्टी ने लगाया कल की डेट में वो तकरीबन टारगेट के आसपास, यानी 50-60 पॉइंट छोड़ के निफ्टी ने ये टारगेट ऑलमोस्ट आपको दे दिया जो वेव ने मुझे बताया था। तो थ्योरी मेरे भाई इतनी ब्यूटीफुल है ये कि आपको आने वाली वेव का क्वांटम पहले से पता होगा। मैं कहता हूं ना कि पूरी वेव नहीं खानी है, लेकिन अगर 80-90% भी आप खा गए ना तो बहुत पैसा बन जाएगा। जो भी दोस्त इस चैनल से जुड़े हैं, जो भी क्लाइंट्स मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हैं और अब जो कम्युनिटी में ऐड होते जा रहे हैं, जिसका लिंक मैंने लास्ट वीडियो में डाल दिया था, उनको बहुत हेल्प मिल रही है इंट्राडे बेसिस पे। बिकॉज कुछ लेवल्स इंट्राडे में आते हैं, मार्क करके रखने पड़ते हैं कि कहाँ से मार्केट उठ सकती है। तो उन लेवल्स की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप
ग्रुप में और जो कम्युनिटी बनाई है उसमें इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। जिन भी लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं ज्वाइन करी वो प्लीज़ ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर इंट्राडे में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो मैं वहाँ अपडेट कर देता हूँ, जैसा मैंने चैनल पे भी अपडेट किया। कल के बिहेवियर को देखते हुए फर्स्ट हाफ में बिहेवियर ठीक होने के बावजूद मोमेंटम बहुत ऊपर का नहीं बना और हम टारगेट के लमसम करीब पहुंच भी गए थे। 22,245 अगर टारगेट है और निफ्टी 9:15 की कैंडल में ही 22,174 टॉप के आसपास पहुंच रही है और पूरा दिन काम करने के बाद लेवल्स नहीं निकल रहे हैं, तो अब हम एक करेक्शन की ओर बढ़ने की संभावनाएं बनाते जा रहे हैं। बिकॉज अगर मेरा टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है तो अब हमें इस मार्केट में फिलहाल लॉन्ग्स के लिए वेट करना होगा। मार्केट को शॉर्ट करके बिल्कुल भी पोजीशनल काम नहीं करना है। पोजीशनल काम आप शॉर्ट पे करेंगे फंस जाएंगे, पैसे बनाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब अगर करेक्शन यहीं से स्टार्ट होती है या 22,245 का लेवल लगा के स्टार्ट होती है वो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली ये लेवल टच होगा नहीं होगा। मेरा काम है 90% वेव को फॉलो करना। 5% नीचे छूट सकती है, 5% ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी 90% वेव को फॉलो करके चलिए। बहुत बड़ा पैसा बहुत छोटे समय में बन के आ जाएगा आप लोगों के पास। तो सबसे पहले इसकी जो वेव हमारी 21,300 से स्टार्ट हुई है, इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी बन रही है, तब हम आगे की कहानी डिस्कस करते हैं। ये मैं आप लोगों को लास्ट टू लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूं कि जो निफ्टी में वेव चली थी 18,850 के लेवल से, ये लेवल है 18,837 का, निफ्टी ने उसका रिट्रेसमेंट लिया है और अगली वेव कितनी बनेगी ये आप लोगों को कैलकुलेट करा चुका था। मैं एक बार फिर से कैलकुलेट करा देता हूं कि ये जो लो है मेरे पास ये है 18,837 का, और जिन लेवलों पे निफ्टी ने हाई मारा था वो था तकरीबन 23,338 का। तो 23,338 कैलकुलेटर लेके बैठिएगा तभी कुछ काम ठीक कर पाएंगे, आप कैलकुलेट कर पाएंगे देन एंड देयर। 23,338 से इसकी जो लेंथ कैलकुलेट होगी वो 18,837 तक कैलकुलेट होगी। 18,837 4500 पॉइंट की वेव आपके पास ये मौजूद खड़ी है। इस 4500 के अगेंस्ट ये मेरा करेक्शन ड्रॉप आउट हुआ है, 38% का रिट्रेसमेंट मुझे मिला है। अगली वेव की कैलकुलेशन जो बैठेगी वो इस लो में आप 4500 पॉइंट नेट जोड़ दीजिए, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। एड 4500 इन 21,300, 25,800 मेरे पास इस चाल की मैक्स टू मैक्स लिमिट है। इस चाल मींस जो अभी एक फेज ऊपर जा रहा है, इस चाल में भी दो फेजेस आएंगे। पहला टारगेट अब मेरा जो बना है वो बना है 25,800, मोटा माटी 26,000 के आसपास जो लेवल आएंगे वहां से एक करेक्शन ड्रॉप होगी, देन अगला लेवल फिर बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये वेव जो 27,000 के ऊपर निकलती दिख रही है उसमें मैंने पहले ही बताया था कि ये दो फेजेस में चाल होगी। पहला फेज हमारा 16 सितंबर तक पूरा होगा और अगला फेज उसके बाद होगा। लेकिन अब ये 16 सितंबर तक होता है, 16 अगस्त तक होता है, 16 जुलाई तक होता है, आई डोंट नो। आपके पास क्लियर कट लेवल मौजूद है। जहां तक ये वेव स्ट्रेच हो जाएगी वो है लेवल 25,800 यानी 26,000 के घर, जो मैक्सिमम इस चाल के हाफ वे में प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि कोई भी चाल दो स्टेप में ही पूरी करती है निफ्टी। ये जो ऊपर की चाल है इसमें भी दो स्टेप है, 1, 2 एंड 3। अभी जो चाल निकली है इसमें भी दो स्टेप होंगे, 1, 2 एंड 3। 1 लगाएगी 25,800 तक, फिर उसका एक करेक्शन आएगा और फिर वहां से थर्ड के लिए ऊपर ट्राई होगी। तो मोटा माटी जो मेरे पास लेवल अभी बचा है तकरीबन 24,000 पे बैठे हैं और 1800 पॉइंट की चाल अभी हमारे हाथों में रह गई है। ठीक, अब चलते हैं दोस्त शॉर्टर टाइम फ्रेम में जहां पे हम अभी खड़े हुए हैं। यहाँ वेव्स देख लेते हैं कैसे कैसे वेव्स चली है और अगली वेव में कहाँ तक करेक्शन आने की संभावना दिख रही है, और उसके बाद के टारगेट्स उसके बाद ही डिसाइड होंगे। तो जो मैंने आपको वेव बताई थी वो 22,600 के अराउंड से वेव चली है मेरी।
इसका जो कैलकुलेशन यानी रिट्रेसमेंट काउंट होगा वो 22,660 के लेवल से काउंट होगा, और 23,600 का लेवल जो मैंने कम्युनिकेशन ग्रुप में अपडेट किया है कि अब मेरा फ्रेश जो पोजिशनल लॉन्ग लेवल है वो है 23,600 का। अब यहाँ से 150 पॉइंट और ऊपर खिसकेगी तो ये 150 पॉइंट और ऊपर खिसकेगा, लेकिन हम टारगेट्स के बहुत करीब आ चुके हैं ऊपर के। अब हमको लॉन्ग में बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो बनता नहीं दिखाई देगा पोजिशनल बेसिस पे। इंट्राडे में फॉल जो आएंगे उसमें बाउंसेस होंगे, उन बाउंसेस को अगर आप टेक्निकली प्ले कर सकते हो गो फॉर इट। मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स करें, बिकॉज एक बहुत बढ़िया चाल ऑलरेडी मार्केट में प्ले हो चुकी है, और ये बजट का महीना भी है तो थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव मार्केट रह सकती है। लेकिन जिस दिन हमें ये लेवल मिल जाएगा ना, ये 23,600 के आसपास का, वो होगा पोजिशनल बाय करने का निफ्टी को भी। तब तक स्टॉक्स भी, मतलब अभी मैं स्टॉक्स पे आऊंगा कि निफ्टी की रिलायंस में जो टारगेट मैंने डिसाइड किया था, हालांकि मैंने एग्जिट पहले लिया कि भाई चाल हो गई है एक बड़े स्टॉक में, ऐसा ना हो कि रिलायंस गिर जाए, लेकिन रिलायंस ने कट टू कट वो टारगेट दिया है जो वो लेके चला था। अभी मैं रिलायंस के चार्ट पे आऊंगा, पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं 1-to-1 स्टॉक्स के चार्ट भी डिस्कस करूंगा, आपको उसमें भी बाइंग पॉइंट सजेस्ट करूंगा कि कैसे चेक करना है, कैसे निकालना है। आप स्टॉक्स में कैश में बाय करिए, फ्यूचर में बाय करिए, आपको अच्छे रिवॉर्ड्स कैश में स्टॉक्स में भी मिलके आ जाएंगे। तो ये रहा निफ्टी का लेवल, 23,600 के आसपास ही मुझे बाइंग प्लान करनी होगी। यहाँ पे निफ्टी कितने समय में आती है, कब आती है, उसके हिसाब से ही अगली जो चाल है वो डिसाइड होगी। तो ये जो मूव है, ये ऊपर का मूव, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15th कैंडल पे हमने करेक्शन काटा है। तो अगर 15 दिन की चाल हुई है तो मोटा माटी 8 दिन का आप करेक्शन मान लो कि इस मार्केट में आने की संभावना अब बन गई है। लेवल आपको बता दिया है, वो लेवल है 23,600 का। 8 दिन है मेरे पास, अभी 8 दिन इस मार्केट में बहुत कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब ये करेक्शन 4 दिन में कर लेती है तो हम सोचेंगे क्या करना है, या लेवल पहले बाद में आता है तो हमें क्या करना है, या लेवल कुछ नीचे कट डाउन होते हैं तो हमें क्या करना है। ये जैसे जैसे अब समय बिताएगी वैसे वैसे हमें पता चल जाएगा, बिकॉज 400 पॉइंट की करेक्शन दिख रही है करंट लेवल से भी। 24,000 से अगर 23,600 आनी है तो मार्केट में 400 पॉइंट की करेक्शन नजर आ रही है, और समय 8 दिन का, तो साइडवेज करते हुए नीचे मार्केट के आने की पूरी पूरी संभावना है। पुट्स में भी पैसे बना पाना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ इंट्राडे में अगर कोई तेजी से फॉल आएंगे तो उसमें पैसे बन सकते हैं, लेकिन बहुत ही शार्प शार्प बाउंसेस भी आएंगे। इसीलिए जो भी पुट्स पे काम करना चाहते हैं वो प्रॉपर इंट्राडे काम करें, कोई कैरी पोजीशंस मत करें, और जगह निकाल पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है कि सेल मुझे कहाँ से करनी होगी। लेवल बाय के प्लान आउट करने होते हैं ऊपर जाती मार्केट में, सेल का लेवल प्लान आउट कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क रहता है। अब एक और मोटी सी बात बताता हूं कि ये दुनिया का पहला ऐसा बाजार देखा है मैंने जहां पर चीजें सस्ती होने पे लोग बेच देते हैं। मीन्स इफ आई टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ 4th जून कैंडल, दिस हैवी ब्लास्ट कैंडल, जिसमें कि लोगों ने खरीदने के बजाय माल छोड़ दिया। ये पहला ऐसा बाजार है जहां पर चीजें अगर डिस्काउंट रेट पे मिले तो लोग नहीं लेते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि अमेजन या फ्लिपकार्ट पे जब सेल आती है, या पैंटालून्स में सेल आती है, किसी बड़े ब्रांड में सेल आती है, तो लोग लाइन लगा के चीज़ें खरीद लेते हैं, ओवर बजट करके चीज़ें खरीदते हैं कि चलो ठीक है 2 नहीं 4 ले लेते हैं। लेकिन जब मार्केट में सेल लगती है उस वक्त हमें घबराहट होती है। किसी भी बड़े फॉल से घबराना नहीं है। जीवन में याद रखें कि मार्केट के फॉल्स आएंगे और जाएंगे, मार्केट ऐसे ही ऊपर चलती चली जाएगी। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं कि मार्केट मुझे इन लेवल्स में मिल जाए तो मैं बाय करूंगा। तो उम्मीद
बांध के रखने वाले उम्मीद ही बांध के रख के रह जाएंगे, बिकॉज इंडियन मार्केट एक बहुत बड़े बुल फेज में इंटर हो चुकी है, जिसकी आप लोगों को झलक आने वाले 6-8 महीने, साल भर, 1.5 साल के अंदर और बड़ी तरीके से मिलनी शुरू हो जाएगी। लार्ज कैप परफॉर्मेंस शुरू कर चुका है, ये पूरा 6-8 महीना लार्ज कैप्स के नाम है। कभी भी किसी भी गिरावट से घबराना नहीं है, उसे अपॉर्चुनिटी मानते हुए चीज़ों को लेना है। जो लोग फॉल में चीज़ें ले पाते हैं, उस फॉल से घबराते नहीं है, रिटर्न्स एक्चुअली में वही बनाते हैं। बाकी तो जो हायर भाव पे लेते हैं, उनके ऊपर कितना निकलता है स्टॉक, ये वही जान के बता सकते हैं कि उन्होंने इस मार्केट में नेट में पैसा कितना कमाया है। क्योंकि हर स्टॉक, हर बंदे के पोर्टफोलियो में कोई ना कोई ऐसा स्टॉक कुंडली मार के बैठा होता है जो उनके प्रॉफिट्स को कट डाउन करके हाफ कर देता है। ये मेरी लगभग जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि 80 to 90% जो लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना, उसमें कोई ना कोई ऐसा स्टॉक उनके गले पड़ जाता है जिसमें वो पैसा डालते रहते हैं और वो ऊपर उठने का नाम नहीं लेता है। तो थोड़ी सी लर्निंग अगर आप बढ़ाते चलेंगे तो ये परेशानी आप लोगों को जीवन में नहीं होगी। लर्निंग से याद आया, मैं बता देता हूँ कि रिट्रेसमेंट मैंने लगाना बता दिया था। ये जो विंडो खुली हुई है, ये है ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर, और इसको आप सिंपली जाके गूगल पे अगर आप ट्रेडिंग व्यू डालेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और उसमें आप लॉगिन बना के जब चार्ट्स पे आएंगे तो ये सारे टूल्स आपके पास मौजूद होंगे। आप यहाँ से टूल, ये है टूल बार इसका, इसमें सर्च करेंगे तो बहुत सारे पैरामीटर इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। आपको EMA 20, 50, 100, 200 पे क्लिक करना है और ये चारों लाइनें आपकी स्वतः लग के आ जाएंगी। इनके कलर डिज़ाइन जैसे भी आप चाहें वो मैनेज कर सकते हैं, इनकी मोटाई जैसे चाहें वैसे मैनेज कर सकते हैं, इनकी विड्थ आप सेट कर सकते हैं। जिन भी लोगों को EMA लगाना नहीं आता है वो प्लीज़ इस टूल में जाएं, इस जगह पे जाएं और यहाँ पे सर्च करें। यहाँ पे उन्हें EMA 20, 50, 100, 200 मिल जाएगा। इसको सेट कर लें और बढ़िया तरीके से समझ के काम करें। 2 चीज़ें इस मार्केट को पकड़ने के लिए चाहिए, वो है EMA की नॉलेज और रिट्रेसमेंट की नॉलेज। तीसरी वेव्स की कैलकुलेशंस मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी 200 EMA से ही चाल जो है वो कंटिन्यूएशन में जाती है। तो ये आप लोगों के सामने है, ये रही 200, यहाँ से चाल गई, ये आई 200, यहाँ से चाल गई, और आने वाले वक्त में यही मेरी राइडिंग EMA बनेगी इन केस ऑफ निफ्टी ओनली, बिकॉज हर स्टॉक का DNA अलग है, हर इंडेक्स का DNA अलग है। अगर आप बैंक निफ्टी में चेक करो तो वो उसने भी इस बार इसी DNA को फॉलो किया है, ऑल्दो पिछली बार वो इसके नीचे भी आई थी। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, जिसमें कि आप ब्यूटीफुली देख पा रहे हो कि डेली 200 की क्या इंपॉर्टेंस है, मार्केटें कब कहाँ तक गिरती हैं और कहाँ पे मुझे बाय प्लान आउट करनी चाहिए। किसी ना किसी 200 पे ही चाल रुकेगी, वहीं से गाड़ी आगे बढ़ेगी और आपको पूरी यात्रा आगे की पता रहेगी कि कहाँ से क्या होने वाला है। अभी जो चाल हुई नीचे से, उसमें मेरी 15 मिनट्स की 200 जो है वो राइडिंग पॉइंट बन के आई। ये देखिए, किसी ना किसी 200 से ही चाल उठेगी। ये देखिए, ये जो पूरा मूव चला है, ये पूरा 15 मिनट्स की 200 पे ही आगे बढ़ा। ये जो रन करते हुए आए हम, ये रही 15 मिनट की 200, यहाँ पे काम हुआ, यहीं पे रिट्रेसमेंट मिली छोटी सी, और हम गोली की तरह शूट होके चले गए ऊपर। इस बार क्या 15 मिनट बनेगी, आई डोंट नो। कि रिट्रेसमेंट लेवल थोड़ा नीचे आ रहा है तो ये EMA चेंज हो सकती है। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट, ये रही ब्यूटी ऑफ EMAs, ब्यूटी ऑफ वेव्स एंड ब्यूटी ऑफ रिट्रेसमेंट। अब जो मैं आप लोगों को चार्ट्स दिखाने वाला हूँ वो प्योरली स्टॉक्स के चार्ट हैं। सबसे बढ़िया चार्ट जो मुझे नज़र आया है वो है ये चार्ट, जिसका नाम है रिलायंस कम्युनिकेशन। इसमें अगर आप वेव्स प्लॉट करोगे ना तो इतनी बढ़िया तरीके से, ये तो मैंने आगे की वेव लगा दिया कि अब मेरा जो नेक्स्ट लेवल है रिलायंस को बाय करने का वो 3054 है। जब रिलायंस नीचे आ जाएगा तकरीबन यहाँ से 70-80 रुपये नीचे ही इसका बाय बन रहा है। और ये जो इसने हाई मारा 3162 का, ये इसने मुझे बता दिया था कि ये कहाँ तक जाने वाला है, और इसने बिल्कुल एग्जैक्टली वही फॉलो किया जो इसने बताया।
अब इसकी वेव देख लेते हैं, कैसे कैसे वेव बनी है इसके पीछे, और आप लोगों को परफेक्टली समझ में आ जाएगा कि रिलायंस ने कैसे क्या काम किया, कैसे टारगेट्स निकाल के दिए। देखिए ये भी, ये 200 देखिए, ये 2 घंटे की 200 पर रन करके चला गया। देखें, और 3 घंटे 4 भी देख लेते हैं भाई, 87 बास है एक्चुअली में। किसी ना किसी 200 से ही चाल रिज्यूम होगी। ये रहा आपके सामने लाइव एग्जाम्पल, और इसी पे ही मेरी कोई ना कोई रिट्रेसमेंट, कोई ना कोई मीन्स 38% की रिट्रेसमेंट जरूर मिली होगी। चलिए चेक करते हैं इसको। रिलायंस में चाल हुई, ये परफेक्ट, ये लगाया रिट्रेसमेंट का टूल हमने धड़ से, ये उठा के टॉप से जोड़ दिया और ये छोड़ दिया। व्हाट अ ब्यूटी, ये रहा 38%। ये देखिए ब्यूटी, ये 38%। 2884 के लेवल पे 38 बैठी है। देखिए 1 2 3 अटेम्प्ट में 38 टेस्ट होती रही, और यहीं पे मेरी 200 भी मिली नीचे इसको, और यहीं मेरा 38 भी मिला, और यहीं से चाल शार्प शूट हो गई ऊपर की। बेहतरीन। अब इसका टारगेट निकाल लेते हैं। टारगेट निकालने के लिए क्या करना है, 2718 का लो है और ये हाई है मेरे पास 2936। चुपचाप से कैलकुलेटर खोलिए, 2936 माइनस 2718 कितना आया, 218 रुपए। इसका लो देखिए कितना था, 2875 आई गेस, यस 2875। 218 में 2875 ऐड करिए, आया 3093 और टारगेट मिला हमें 3119। ओवर एक्सीड टारगेट मिला इन केस ऑफ रिलायंस। अगर आप 3100 तक भी वेट करते तो परफेक्ट आपको 3100 पे ही एग्जिट मिल जाता। आई गेस टारगेट्स निकालने की कैलकुलेशन, आप एग्जिट यहाँ पे भी लोगे ना तो स्टॉक आपको इसके नीचे ही मिलेगा बाय करने के लिए। 3093 अगर मेरा टारगेट था, 3093 पे भी अगर एग्जिट किया है तो आपको थोड़ा सा नीचे स्टॉक मिल जाएगा। लेकिन अब ब्यूटी देखिए इसकी कि 38% से अगर चाल घूमी है तो मिनिमम जो मेरे पास पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो इतने अवेलेबल हैं, 218। तो आपको मिनिमम पॉइंट ऑलवेज कैरी मिल जाएंगे अपने बैग में कि मुझे इससे पहले तो इस स्टॉक से बाहर आना ही नहीं है। अगर वो उसके ऊपर जाता है तो उसको छोड़ सकते हैं, वो आपको थोड़ा मोड़ा नीचे जरूर मिल जाएगा। अब अगली चाल इसकी पकड़नी है तो बढ़िया तरीके से इसमें फिर से रिट्रेसमेंट लगाना है। ये रही मेरी लास्ट चाल, इसका मुझे रिट्रेसमेंट डाल देना है, और ये आ गया मेरा परफेक्ट रिट्रेसमेंट। जो मेरा अगला बाई रिलायंस बना रहा है वो 3053 के आसपास बना रहा है। तो इन लेवलों पे मुझे जगह नजर रखनी है और काम को करते चलते बनना है। यहाँ पे जब आप बाय करेंगे तो आपके लिए जो लेवल हो जाएगा ये 2876, ये माइनस कर दिया, निकाल ही लेते हैं। 3162 माइनस 2876, 286 रुपए की चाल हो गई। यहां से अगर रिज्यूम करती है चाल, इसकी संभावना पूरी होगी, तो इसमें 286 जोड़ दीजिए। 3053 में 3339 का लेवल रिलायंस में आपको आने वाले वक्त में देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही स्टॉक जब चलना शुरू करता है, अभी तक बड़े स्टॉक्स चले नहीं थे, तो अब ये जब चलना शुरू करते हैं तो हमें इनकी वेव्स ऐसे ही कैलकुलेट करके इनको कैश में भी एग्जिट ऐसे ही लेना पड़ता है। कि अगर किसी स्टॉक में लेट से 80% या 70% का मूव आना है और वो 10% करके मुझे दे रहा है हर महीने, तो मुझे उसमें कैसे कब एंट्री लेनी है या एग्जिट लेना है बहुत आसानी में प्लान आउट किया जा सकता है। जो लोग स्टॉक को लंबा लेके बैठते हैं उन्हें लगता तो है कि मैं 6-8 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 10 साल लेके बैठा हूँ, लेकिन अगर वर्किंग समझ ली ना, तो अगर स्टॉक खड़ा भी है या करेक्शन भी कर रहा है और वो चलना जब शुरू करता है तो आप उस स्टॉक से दुगने होने में भी 4 गुने पैसे कमा लोगे। क्यों? क्योंकि आप हर एग्जिट पे एग्जिट से पहले एग्जिट हो जाओगे और एंट्री आपको मिल चुकी होगी। आप वहां पे डबल क्वांटिटी से एंट्री लोगे अगली बार कि भाई पता ही है कि अब इसका बिहेवियर ये चलना शुरू हुआ है, इसका ये बिहेवियर है, इसका ये डीएनए। अभी आप देखना धीरे धीरे डीएनए बताना शुरू करेंगे स्टॉक्स कि मैं 1 घंटे की 200 ईएमए पर रन कर रहा हूँ कि 2 घंटे की 200 पर रन कर रहा हूँ। ये धीरे धीरे जैसे चाल आगे बढ़ना शुरू होगी ये आपको बताते चलेंगे। अब
बात कर लेते हैं दोस्तों कोटक एचडीएफसी बैंक की। जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि कोटक एचडीएफसी बैंक में धमाकेदार चाल है, तो धमाकेदार चाल इनकी हो गई और बढ़िया तरीके से इन्होंने टारगेट्स दिए। अब इनके टारगेट्स आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना। मुझे सिर्फ अब आप लोगों को इसकी जगह बतानी है कि एचडीएफसी बैंक को मुझे कहाँ बाय करना है। इसलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट में करेक्शन आ सकती है, बिकॉज बड़े बड़े स्टॉक्स जो हैं वो बड़ी बड़ी चाल ले चुके हैं और ये अगर करेक्ट होंगे तो निफ्टी भी नीचे आ जाएगी। ये रहा एचडीएफसी का बेस्ट बाय पॉइंट 1616 रुपए। आपको उसको 1600 के आसपास या 1610 जहां पे भी मिलता है वहां बाय करना है और चुपचाप से इसका टारगेट कैलकुलेट कर लेना है 1455, ऊपर 1716, 1716 माइनस 1455, 261 रुपए की चाल जोड़ देनी है कहाँ, यहाँ 1616 में। 1877 रुपए का अगला टारगेट है, मीन्स कि ये अपना टॉप अब काट देगा। टॉप था इसका 1757, ये 1877 मारेगा एचडीएफसी बैंक। ऐसे ही कोटक को कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्त। कोटक में क्या हुआ है, ये मामला गया यहाँ तक, रिट्रेसमेंट आ रही है यहाँ तक, चला कहाँ से था पहले ये देख लेते हैं। 1600 रुपए से लेके 1847, 250 रुपए की चाल यहाँ भी है। तो यहाँ से जो अगला लेवल आएगा 1754 में आप 250 रुपए जोड़ दीजिए, तकरीबन 2100 रुपए का लेवल आपको मिल जाएगा। 2100 का शायद टॉप है क्या, 2200 टॉप और ऊपर, यानी टॉप से पहले ये रुक जाएगा थोड़ा, ठीक है। और ये रहा एक बहुत ही चुनिंदा चार्ट जिसे कहते हैं आइडिया। लोग इस पे बहुत ध्यान लगा के सुनते हैं, समझते हैं चीजें। पैटर्न काट दिया है, गंदा पैटर्न बना दिया है। आप वेट करिए चुपचाप से। आइडिया का जो बेस्ट बाय पॉइंट मिल रहा है वो तकरीबन 16.44 के अराउंड बैठ रहा है। मेरा एग्जिट 17.5 हो गया था, स्टॉक वहां से भी 1-1.5 रुपये ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, मुझे वापस एंट्री वो 16.44 पर दे रहा है। अब इसका अगला टारगेट जानना बहुत जरूरी है कि 12 रुपए से मारा है इसने 19 रुपए का हाई। अगला हाई जो आइडिया में मिलेगा आपको वो होगा 16.5 से 16.4 से एग्जैक्टली 5 रुपए, सॉरी 7 रुपए हो गया गैस, 12 से 19, 7 रुपए की चल, बहुत बहुत ही बढ़िया मूव बनने वाला है इसका मतलब आइडिया में। 16.5 यानी 16 4 23.4 का लेवल इसमें टच होगा। यहीं पे एक रेजिस्टेंस भी आ रही है ऊपर 22.5 पे, इसके ऊपर थोड़ा निकलता दिखाई दे रहा है, 23.4 के आसपास जाएगा। बेटर इसको 22-23 रुपए पे आप बुक कर लीजिएगा, लेकिन एंट्री आपकी जो पॉइंट है वो 16.5 है, 16.44। तो ये रहा आइडिया का चार्ट। मैंने कई स्टॉक्स के चार्ट आपको और दिखा दिए हैं। मेरा जो बेसिक मतलब होता है ना, आके आपको वेव्स बताना या चार्ट्स दिखाना, उन सब में यही है कि भाई चाल और करेक्शन, चाल और करेक्शन, यही नियम है मार्केट का। कुछ स्टॉक्स मार्केट के साथ ये काम करते हैं, कुछ स्टॉक काफी लंबे समय तक खड़े रहने के बाद ये काम करते हैं। हमें वो स्टॉक चूज करने हैं जहां पर करेक्शन ओवर होने के साइंस आ चुके हैं और स्टॉक्स ने चलना शुरू किया है। जो स्टॉक चल रहे हैं उन्हीं में ही आप जगह बनाइए, बेस्ट बाय पॉइंट निकालिए, रिट्रेसमेंट लगाइए और काम करते चलिए। जैसे जैसे मार्केट चलती जाएगी हम सीखते जाएंगे कि आगे कैसे कैसे लेवल्स आ रहे हैं। निफ्टी में आप लोगों को लेवल्स बता दिए हैं कि 25,800 तक की सीधी चाल है और ये पूरी चाल की स्पॉन्सरशिप इन्हीं 7 घोड़ों के पास है। मीन्स और भी लोग परफॉर्म करेंगे, लेकिन आप देखो पिछली जो पूरी मूव है, हर आदमी यही बातचीत कर रहा था कि बड़े स्टॉक को छोड़ के और कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। भाई वो पहले परफॉर्म कर चुके हैं तो अब वो साइडवेज खड़े हैं। अब बड़े स्टॉक करेक्शन में आएंगे तो हो सकता है छोटे स्टॉक चलने लग जाए। मार्केट क्या है कि मार्केट में हर चीज का नंबर आता जाता है, एक रुकेगा एक चलेगा, एक रुकेगा एक चलेगा, एक चलेगा एक रुकेगा। ऐसे ही मार्केट धीरे धीरे ऊपर चलती चली जाती है। तो आई गेस ये लर्निंग वीडियो आज के लिए काफी है, तो बहुत ज्यादा चीजें डिस्कशन। अच्छा एक चार्ट और दिखा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत चार्ट है जिसका नाम है सिल्वर। बहुत ही अच्छा चार्ट है, मैं उसको ऑलरेडी एक बार बेस्ट बाय पॉइंट डाल चुका हूँ। इसकी भी वर्किंग दिखा देता हूँ आप लोगों को, कितना ब्यूटीफुली इसमें काम हुआ है। ये देखिए, ये देखिए 38 चाल, चाल का 38, ये रही मेरी चाल,
उसका 38%। और टाइमिंग मैच कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हफ्ते की चाल, 1 2 3 4 5 6 चाल यहाँ से कैलकुलेट होगी, रिट्रेसमेंट यहाँ से लगी है। तो एक 15 हफ्ते की चाल, 15 नहीं, 1 सेकंड होल्ड करिए, यहाँ से चाल स्टार्ट होगी, यहाँ से तो पैटर्न्स बने। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हफ्तों की चाल, 1 2 3 4 5 6 चाल के 50% टाइम में अगर 38 मिल जाती ना, मिली यहाँ पे भी थी लेकिन वहां समय नहीं पूरा हुआ था सिल्वर का, वहां 4 ही हफ्ते हुए थे। ये हुए जाके 6 हफ्ते प्रॉपर, जिसे कहते हैं कि ये 12 हफ्तों की चाल, 6 हफ्तों का करेक्शन, 38% की रिट्रेसमेंट। अगला लेवल सिल्वर का आने वाले 12 6 18 यानी 9 हफ्तों में, अभी 12 + 6 9 कैसे आ रहा है, तो 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2 नेक्स्ट चाल की टाइमिंग है मेरी। आने वाले 9 वीक्स में, ये वीक पे चार्ट लगाया, आने वाले 9 वीक्स में जो सिल्वर का टारगेट है वो ये है, 22.3 से कितना मारा है, 32.5 माइनस कर लिए, 32.5 माइनस 22.3, सिंपल अर्थमेटिक है भाई, $10 की चाल है, यहाँ से $10 जोड़ लीजिए, 28.6 में 5 में जोड़ लीजिए, तो 38.5 ये आने वाले 9 हफ्तों में टारगेट देती दिख रही है। 6 महीने का चार्ट देख लेते हैं, तकरीबन $40 के था, 40 से 40 थोड़ा कम है, ये लेवल दिख रहा है, ये जो डोजी कटी हुई है इसके आसपास कहीं फंसेगी जाके, 37.5 38 के आसपास, ठीक है, बेटर है इसी डोजी पे निकल जाएगा, 37.4 पे $1 छोड़ दीजिएगा, पूरा टारगेट हम कभी नहीं लेते आप साइड में, ठीक है। तो ये चार्ट बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट था सिल्वर का, इसलिए मैं उसे दिखा देता हूँ। ऐसे ही जैसे जैसे मुझे वीक ऑन वीक कोई ना कोई अच्छा चार्ट मिलता जाएगा, हम उसकी बातें करते जाएंगे। और अभी जैसे डाउ में सीन बन रहा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ पेंच जो है वो रह गया है, क्योंकि चाल के अगेंस्ट में 38 नहीं आया है और ये अटक रहा है, इस लेवल के आने की संभावना डाउ में भी अब बन गई है। ये रहा 37,000 का लेवल, चाल नीचे से निकली हुई है, इसका टाइम पीरियड जोड़ लीजिएगा, ये वहीं कहीं 50% से ज़्यादा टाइम अब लेने वाला है, टाइम हो चुका है। तो इसमें फॉल हो सकता है बहुत तेज़ आ जाए, जैसे हमारे यहाँ फॉल आया था ऐसे हो सकता है इनके यहाँ भी फॉल फूल आ जाए, हमें खैर इनसे मतलब नहीं है, हमें जो करना था हम कर चुके हैं, और अब जो करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे। तो इनके यहाँ अगर ज़्यादा फॉल आएगा तो ये अपना समझे, हम अपना समझ रहे हैं, हमारे यहाँ सारी कहानी ओवर हो चुकी है। तो ये रहा डाउ का चार्ट, ठीक है। रिट्रेसमेंट नहीं मिली है तो थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि मीन्स रिट्रेसमेंट लेके जाए ना तो फिर काम मज़ेदार होता है, टारगेट्स प्रॉपर आते हैं, जैसे रिलायंस के केस में आए, परफेक्ट टारगेट आए जो टारगेट रिलायंस ने मुझे दिए थे। 38% अगर रिट्रेसमेंट ले लेता है ना तो वो 116% मारता है, और रिलायंस ने 116% की ही चाल मारी है। मैंने 100% आप लोगों को दिखाया था कि 3100 के लेवल पे आ रहा है, उसने 116% का टारगेट मारा है, ठीक है। तो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी होगा, और कोई चार्ट है डिस्कशन के लिए तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए रिलायंस ने एक ही हफ्ते में धर के मार दिया, उठा के 4 दिनों में पूरा मूव धड़ 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 मार दिया। ऐसे ही मारते हैं स्टॉक में, जब समय पूरा होता है चाल शुरू होती है तो स्टॉक्स ऐसे ही काम करेंगे। ये रहा HDFC बैंक, ये रहा कोटक बैंक, ये सब चलना शुरू हो चुके हैं, धमाकेदार परफॉर्मेंस आनी शुरू हो गई है। और कुछ ऐसा चार्ट है जिसको डिस्कस किया जा सके, आई गेस ब्लू चिप में ही चाल है और ब्लू चिप को ही हम ट्रैक कर रहे हैं, तो हर हफ्ते हम जो बात करेंगे वो ब्लू चिप पे ही कर लेंगे, और कुछ कम्युनिटी में अगर कुछ चार्ट में अच्छा मिलता जाएगा तो हम वहाँ से सीखते चलेंगे। सीखने के लिए बहुत सारे चार्ट्स हैं, सारे चार्ट एक ही थ्योरी पे काम करते हैं। एक वेव सिल्वर का चार्ट दिखाता हूँ, एक वेव बनने के लिए 2 वेव लगती हैं, और आप लोग देखिए कैसे एक वेव सिल्वर ने बनाई, ये चली 1 2 एंड 3, अब ये पूरी 1, ये 2, इसके अगेंस्ट 3 आनी है, इस 3 में भी 1 2 3 होंगी। सिंपल थ्योरी है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिंपल थ्योरी है, 1 2 3, नाउ दिस 1 दिस इज 2 एंड 3 इज कमिंग,
जिसमें कि मेरी 1 2 3 होंगी। हर वेव के अंदर 2 वेव मिलनी है, दैट्स इट। इसी चक्र पे सारा काम चलते चलना है और करते चलना और समझ के आगे बढ़ते रहना है। आशा करता हूँ ये आज का वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। जिन भी भाई दोस्तों को सब्सक्राइब करना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट्स कमोडिटी पे, इक्विटी पे, स्टॉक्स पे, इंडेक्सेस पे डालता रहता हूँ। जैसे लास्ट मतलब 2 से 3 दिनों में किसी ने भी क्लाइंट ने बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं किया। मैंने बोला बैंक निफ्टी का टारगेट्स पूरे हो चुके हैं, स्टे अवे फ्रॉम बैंक निफ्टी। उसके स्टॉक्स के भी टारगेट पूरे हो चुके थे, तो बैंक निफ्टी को छोड़ के हमने सिर्फ निफ्टी ट्रेड किया था और निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिल के आया है, क्योंकि रिलायंस का एक बहुत बड़ा टारगेट पेंडिंग था जिसने उसको 1-2 दिन में ही अचीव कर दिया। ये सारा मूवमेंट निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के ही चलते आया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शायद थर्सडे मिलते हैं आपसे, जब थर्सडे मार्केट में कुछ करेक्शन वरेक्शन आ चुकी होगी, कुछ लेवल्स आ चुके होंगे, तब देखेंगे हम मार्केट कहाँ पहुंची, हमारे पास बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रही है, रिस्क रिवॉर्ड कहाँ अच्छे हैं। स्टॉक के पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। आप लोगों के पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक हो, अगर वो चल रहे हों तो उनकी वर्किंग आप ऐसे करके चलोगे तो हमेशा बड़ा पैसा बना के ले जाओगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।